हर कोई सफल होना चाहता है, हालांकि सफलता की राह इतनी आसान नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप ही ये तय करते हैं कि आप सफल होते हैं या नहीं। दोस्तों, सफलता की चाबी आपके ही हाथ में है। अगर आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में है तो आप अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ही अपनी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके अंदर की 6 चीजें आपको सफल होने से रोकती हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से क्या सक्सेस पाने से रोक रहा है। तो आइए शुरू करते हैं एक और बेहतरीन वीडियो और जानते हैं कि वो 6 चीजें कौन सी है। सबसे पहले है अहंकार या ईगो। अहंकार ने दुनिया में अरबों लोगों को कड़वे पछतावे के साथ छोड़ दिया है। अगर आप अपने ईगो को छोड़ नहीं सकते तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप बाय चांस सफल हो भी जाते हैं तब भी अंत में भारी पछतावा जरूर होगा। इसलिए हम्बल बनो। अभिमान या अहंकार आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि वे अपने से छोटे किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं सीखेंगे, चाहे वो उनके लिए कितना भी जरूरी ही क्यों ना हो। ऐसा करने में उनका ईगो बीच में आ जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो बड़े लोग हैं, इसलिए किसी से मदद नहीं मांग सकते। अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी है और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उन लोगों से पूछिए जो इसके बारे में जानते हैं। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कुछ भी पूछने के लिए अपने आप को बड़ा ना समझे। दोस्तों, कुछ नया सीखने या जानने के लिए अगर कभी कभी अपमान भी सहना पड़े तो सहिए। ये जीवन का पाठ है। जाओ और दुनिया के सक्सेसफुल लोगों से सीखो और देखो कि उन्होंने कितना अपमान झेला है, लेकिन अब वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन चुके हैं। दोस्तों, आपको सफल होने के लिए स्किल की जरूरत होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको ये सीखनी होगी। और कुछ नया सीखने के लिए आपको हार्ड वर्क और धैर्य की जरूरत होगी। कॉनराड हिल्टन ने कहा है कि सफलता कर्म से जुड़ी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वो गलतियां करते हैं लेकिन हार नहीं मानते। दूसरी चीज है आलस। हम सभी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं और इसलिए उनके लिए उस आराम की जगह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका कंफर्ट जोन फिल्मों में हो सकता है या सोशल मीडिया में हो सकता है। ये गेम्स खेलने में या फिर खाली बैठे रहने में हो सकता है। आपका कंफर्ट जोन क्या है? या आपका कंफर्ट जोन कहां है? जब तक आप कड़ी मेहनत, कमिटमेंट, स्मार्ट थिंकिंग और परसिस्टेंस को अपना कंफर्ट जोन नहीं बना लेते, तब तक सक्सेस आपके लिए असंभव है। एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे आलस को बढ़ाता है वो है प्लेजर या आनंद। यहाँ प्लेजर या आनंद का मतलब है एक ऐसी संतुष्टि की फीलिंग जो हमारा शरीर हमेशा ही चाहता है। आलस करके शरीर को कंफर्ट जोन में रखकर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना समय किस पर बर्बाद करते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप गेम खेलने में ज्यादा समय बिताते हैं? क्या आप टीवी या मोबाइल पर फिल्में देखते रहते हैं? दोस्तों, अपने आप को संतुष्ट करने में अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय आपको अपना ज्यादातर समय उन चीजों को करने में लगाना चाहिए जो आपके भविष्य को सुधारे। तीसरी चीज है टालने की आदत। टालने की आदत वो चीज है जिससे कई लोगों ने जीवन में सिर्फ एक बार मिलने वाले अवसरों को खो दिया है। ये आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हालांकि ये मत भूलिए कि आप खुद ही टालने की आदत का जानबूझकर यूज करते हैं। दोस्तों, काम को टालने की आदत और आलस जुड़वा बच्चों की तरह है। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं तो कामों को टालना शुरू हो जाता है, जिससे आप टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। कामों को टालने का पावरफुल इफेक्ट ये होता है कि लाइफ में आपको वो चीजें देर से मिलती है जो आप आसानी से जल्दी अचीव कर सकते थे। अगर आप किसी काम को अगले 4 घंटों में पूरा कर सकते हैं तो काम को टालने से शायद आपको वही काम करने में 10 घंटे भी लग सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने आलसी होकर 6 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। एक बात जान लीजिए, टालने की आदत आपको आलस से भर देगी। चौथी चीज है आत्मविश्वास की कमी और डर। ये दोनों भी जुड़वा बच्चों की तरह ही हैं। बिना डरे आप में आत्मविश्वास की कमी कैसे हो सकती है? खैर, डर ही है जो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी बनाता है। अपने लिए बोलने का डर, अपना टैलेंट दिखाने का डर और फेल होने का डर, ये भी आपके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। डर से बहुत लोगों ने सपने खो दिए हैं। और ये मत भूलो कि आत्मविश्वास की कमी डर के बिना कभी मौजूद नहीं हो सकती। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए और डर को दूर रखिए। क्या आप रातों रात आत्मविश्वास बिल्ड करना चाहते हैं? फिर भगवान पर भरोसा रखें। अगर आपको भगवान पर पूरा भरोसा है तो कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगी।
पांचवी चीज है आत्मसम्मान की कमी या लो सेल्फ एस्टीम। आप खुद को कैसा समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आप बेकार हैं? खैर, लो सेल्फ एस्टीम भी आपकी सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। लो सेल्फ एस्टीम को हम बहुत कम आंकते हैं। जब आप खुद को लगातार कमजोर समझते रहते हैं तब आप अपना मूल्य या वैल्यू खो देते हैं। आपको क्या लगता है जब आप अपना मूल्य खो देते हैं तो क्या होता है? एक, आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। दूसरा, आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। और अंत में आप नेगेटिविटी की दुनिया में एंटर करते हैं। आप खुद को कम क्यों आंक रहे हैं? सक्सेसफुल लोगों की तरह आपके पास भी अविश्वसनीय पोटेंशियल है, पावर है, लेकिन फिर भी आप खुद को कम आंक रहे हैं और अपने आत्मविश्वास को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा करके आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आप एक महान व्यक्ति हैं। याद रखिए, कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का एक सीक्रेट ये है कि यदि आप खुद की निंदा नहीं करते तो इस पृथ्वी पर कोई भी आपकी निंदा नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी अपनी निंदा न करें। अपनी क्षमता को और पावर को पहचानिए। यकीन कीजिए कि आप लिमिटलेस हैं। छठी चीज है संतुष्टि की भावना, यानी कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि एक बहुत शक्तिशाली आत्म संतुष्टि की भावना। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन संतुष्टि की भावना भी आपको सक्सेसफुल बनने से रोक सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी न किसी काम को करने के लिए अपना सारा एफर्ट डाल दिया होता है। आपने अपने काम में इतने बड़े एफर्ट किए हैं कि आपके लिए खुद की तारीफ करना और जो आपने किया है उससे सेटिस्फाइड होना सामान्य बात है। आपके अंदर एक बहुत शक्तिशाली आत्मसंतुष्टि की भावना तब आती है जब आप खुद के किए गए कामों से कुछ ज्यादा ही संतुष्ट हो जाते हैं। ईमानदारी और हार्ड वर्क से आपने जो कुछ भी किया है, अगर कोई आपकी उस हार्ड वर्क और एफर्ट्स की निंदा करता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम अपने कामों की गलतियां सुनने के बजाय लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपने जो काम किया है उससे आप खुद बहुत ज्यादा खुश हैं। आप इतना संतुष्ट महसूस करते हैं कि आप अपने काम के बारे में किसी भी तरह की सलाह सुनना नहीं चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सेटिस्फेक्शन की भावना क्या लाती है? ये ईगो, आलस और ओवर कॉन्फिडेंस लाती है। यदि आप गलत हैं तो स्वीकार कीजिए, लोगों से सलाह मांगें और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक फिक्स्ड माइंडसेट के बजाय ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी नई वीडियो मिस न करें। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।